नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम लोग दर्रा के बारे में जानेंगे, जो पहाड़ों के बीच में जो स्थित होते हैं, है ना, जिसे पासेज कहा जाता है ना। दर्रा क्या है, दर्रा किसे कहते हैं, दर्रा का क्या उपयोग है, दर्रा का क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों जरूरी है ना। विभिन्न तरह की चीज़ जानेंगे। तो चलिए आइए बिना समय गंवाते हुए समय शुरू करते हैं, है ना, कि दर्रा किसे कहते हैं। दर्रा के बारे में हर एक विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। कौन सा दर्रा कहाँ स्थित है, भारत के बारे में कि भारत में कौन सा दर्रा की क्या महत्व है, और कौन सा दर्रा उत्तरी दर्रा है, कौन सा दर्रा दक्षिणी दर्रा है ना, इत्यादि, जो लगभग सभी परीक्षाओं में एक दो प्रश्न आ ही जाते हैं इससे। तो चलिए शुरू करते हैं। दर्रा माउंटेन पासेज है ना, किसे कहते हैं या क्या है दर्रा। ठीक है, तो दर्रा वह संकीर्ण घाटी या मार्ग होता है जो दो पर्वतों या पर्वत श्रृंखलाओं के बीच, जो दो पर्वतों के या पर्वत श्रृंखलाओं, ढेर सारा जहाँ पहाड़ है, ढेर सारे पर्वत, वो श्रृंखलाओं के बीच से होकर जो गुजरता है ना। तो दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से होकर गुजरता है और एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से जोड़ता है, एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से जोड़ता है। उसे क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं, पासेज कहते हैं। ठीक है, आगे दर्रा किसे कहते हैं, है ना, दर्रा किसे कहते हैं। ठीक है, तो दर्रा पर्वतों के बीच स्थित ऐसे प्राकृतिक मार्ग होते हैं जो एक ओर से दूसरी ओर जाने का रास्ता प्रदान करते हैं, है ना, करते हैं। इन्हें हिंदी में पर्वतीय दर्रा कहा जाता है। अगर ये दर्रा नहीं रहेंगे तो बहुत ऊंचाई चढ़ करके फिर ऊंचाई पे से उतरना होगा, है ना। दर्रा रहता तो आसानी से लोग आने जाने का मार्ग आसानी से प्राप्त हो जाता है ना। आगे अब जानते हैं कि भारतीय दर्रा के बारे में। ठीक है, ये तो दर्रा के बारे में जानेंगे कि दर्रा किसे कहते हैं, है ना। अब हम लोग भारतीय हैं, इंडियन है, तो इंडियन पासेज के बारे में जानेंगे कि भारतीय दर्रा क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है ना। फिर उसमें जानेंगे कि उत्तर भारत के दर्रा कौन है और दक्षिण भारत के दर्रा कौन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो भारत के दर्रे, अब इसमें बात करें क्या, भारत के दर्रे के बारे में। तो भारत की भौगोलिक संरचना और ऐतिहासिक विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, ये दर्रे पर्वतों के बीच ऐसे मार्ग होते हैं जो एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से जोड़ते हैं। भारत के पर्वतीय दर्रों का महत्व सामरिक, व्यापारिक, सामाजिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये दर्रे भारत के अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ते हैं और देश की सुरक्षा एवं पारस्परिक संपर्क में अहम भूमिका निभाते हैं। आधुनिक समय में दर्रों से रेलवे, सड़क मार्ग, राजमार्ग और अंतर्राज्यीय व्यापार में सहायता होती है। अधिक समय में दर्रा से रेल मार्ग, राजमार्ग, सड़क मार्ग और एक देश से दूसरे देश या एक राज्य से दूसरे राज्य, है ना, या एक पहाड़ को पार करके दूसरे पहाड़ में आने जाने, या सुरंग बनाने में, है ना, या बढ़िया सड़क मार्ग बनाने में, है ना, सहायता मिलता है और व्यापारिक कार्यक्रम आगे बढ़ता है। सामरिक महत्व, ठीक है, सामरिक महत्व हो गया मतलब कि युद्ध के दृष्टिकोण से महत्व, है ना, राजनीतिक महत्व। तो सीमा सुरक्षा के लिहाज से कई दर्रे, जैसे खारदुंगला दर्रा लद्दाख में, नाथुला दर्रा सिक्किम में और जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में सामरिक रणनीति प्रमुख बने हुए हैं। ये दर्रे युद्ध और सैन्य मूवमेंट के लिए महत्वपूर्ण अनिवार्य मार्ग हैं, विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों में, है ना। जो दर्रा होता है, जब पहाड़ है तो पहाड़ बहुत ऊंचाई पे होता है, ठीक है, तो दुश्मन तो चढ़ नहीं पाएगा, है ना। ये होता है कि आसानी से नीचे से, मतलब दोनों के बीच से जा करके, है ना, मतलब दर्रा से युद्ध के समय में बहुत महत्वपूर्ण काम प्रयोग में लाए जा सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, फिर व्यापारिक और आर्थिक महत्व। तो प्राचीन काल में व्यापारियों व यात्रियों द्वारा वस्तु विनिमय, आवाजाही और समुद्री मार्गों तक पहुंच के लिए उपयोग किए जाते थे। ठीक है, जैसे पालघाट दर्रा केरल, तमिलनाडु और भोरघाट दर्रा, है ना। पालघाट दर्रा दक्षिण भारत में, मतलब कि द्रविड़ भारत में, और भोरघाट महाराष्ट्र में, है ना, ये भी तो दक्षिण में आ गया। सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व, ठीक है, ये था व्यापारिक और आर्थिक महत्व, है ना, व्यापार का आदान प्रदान हो जाता था आसानी से। फिर सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व, कई दर्रे तीर्थ यात्रियों, संस्कृति का आदान प्रदान और ऐतिहासिक मार्गों के लिए जाने जाते हैं। उदाहरण माना दर्रा उत्तराखंड, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, आगे प्राकृतिक और भौगोलिक महत्व। प्राकृतिक और भौगोलिक महत्व दर्रा का, तो प्राकृतिक भौगोलिक नदियों का प्रवेश द्वार, ठीक है, ये जो है नदियों का प्रवेश द्वार हो जाता है
और प्राकृतिक और भौगोलिक महत्व, नदियों का प्रवेश स्थल जैसे सिपकिला दर्रा, सतलुज और नाथुला से चुब्बी नदी द्वारा है ना भारत में प्रवेश करता है। पर्वतीय दर्रों के आसपास अत्यंत सुंदर प्राकृतिक स्थल और जैव विविधता को देखा जाता है ना। ये जो होता है पर्वतीय दर्रा मतलब कई नदी भी इससे पार कर जाता है, और पर्वतीय दर्रा होता है तो वहाँ कई प्रवासी पक्षी, ठीक है, अपना आवास उसमें वास अपना कर लेते हैं कुछ समय के लिए, ठीक है। आगे देखिए, अब जानेंगे कि भारत का प्रमुख दर्रा कौन कौन है जो, और उसका क्या क्या महत्व है जो। तो जैसे दर्रे का नाम खैबर दर्रा, तो खैबर दर्रा स्थिति कहाँ है, किस राज्य में है, कहाँ पर स्थित है और किस राज्य में है, और उसका क्या महत्व है, ठीक है। तो ये सब जानेंगे। जैसे खैबर दर्रा, तो खैबर दर्रा अफगानिस्तान में पाकिस्तान सीमा पर, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सीमा पर है ये। इसका महत्व है ऐतिहासिक रूप से भारत पर आक्रमणों का प्रमुख मार्ग। हाँ, जितना भी विदेशी आक्रमणकारी आए, अरब आक्रमणकारी या जो भी मध्यकाल के समय में, ठीक है, वो सब इसी मार्ग से आए, अंग्रेज न आए, ठीक है। अंग्रेज तो आए समुद्री मार्ग से, इस मध्यकाल के समय मुस्लिम लोग, अरब लोग, ठीक है, तुर्क लोग, है ना, हरामी मुस्लिम लोग सब यही मार्ग से आए, खैबर दर्रा से, है ना। ऐतिहासिक रूप से भारत आक्रमण का प्रमुख मार्ग बोलन दर्रा, फिर बोलन दर्रा पाकिस्तान बलूचिस्तान में, ठीक है। ये सब तो 47 के पहले भारत का ही अंश था सब। तो विशेष महत्व सिंध और अफगानिस्तान को जोड़ता है, ठीक है, सिंध और अफगानिस्तान को जोड़ता है बोलन दर्रा, जो स्थित है पाकिस्तान बलूचिस्तान में। सिपकिला दर्रा, तो सिपकिला दर्रा स्थित है हिमाचल प्रदेश और तिब्बत क्षेत्र में, है ना, जो भारत चीन व्यापार मार्ग के लिए महत्वपूर्ण है, भारत और चीन के व्यापार मार्ग के लिए महत्वपूर्ण है। कौन, सिपकिला दर्रा। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है, तिब्बत सीमा, सिक्किम और तिब्बत सीमा, भारत चीन व्यापार और सैन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण है ये, है ना। भारत और चीन से व्यापार होता है, सैन्य दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है ये, यहाँ सैन्य दोनों का देश का सैन्य रहता है। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जोड़ता है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, लेह लद्दाख की राजधानी लेह, है ना, और श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी, मतलब दो राज्यों के राजधानियों को जोड़ता है ना, दो केंद्र शासित प्रदेश के, है ना, राजधानियों को जोड़ता है। श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, और सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है ना, युद्ध के दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत तेजी से सैनिक अपना आवागमन यहाँ से कर सकते हैं, है ना। फिर बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है, जम्मू और कश्मीर को जोड़ता है, जम्मू को कश्मीर घाटी से जोड़ता है बनिहाल दर्रा। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और कुल्लू को लाहौल स्पीति से जोड़ता है, पर्यटन स्थल भी है वहाँ पे, है ना, कितना दर्रा पर पर्यटन स्थल है। आगे पालघाट दर्रा, तो पालघाट दर्रा क्या है, पालघाट दर्रा, पालघाट दर्रा तमिलनाडु और केरल की सीमा पर है, ठीक है, तमिलनाडु राज्य और केरल राज्य की सीमा पर है। पश्चिमी घाट में व्यापार और यातायात का प्रमुख मार्ग है पालघाट दर्रा, है ना। हर एक कुछ कुछ परीक्षा में पालघाट दर्रा पूछा जाता है। भोरघाट दर्रा महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे को जोड़ता है, ऐतिहासिक व्यापार मार्ग है इसमें। थालघाट दर्रा महाराष्ट्र, मुंबई और महाराष्ट्र में स्थित थालघाट दर्रा मुंबई और नासिक के बीच, है ना, रेलवे मार्ग के लिए प्रसिद्ध है। बताए थे कि आधुनिक समय में उसका रेल मार्ग के लिए, सड़क मार्ग के लिए उपयोग हो रहा है ना। तो ये जो है थालघाट दर्रा महाराष्ट्र में है, और मुंबई और नासिक को जोड़ता है, ठीक है, दो बड़ा बड़ा शहर को, नगर महानगर को। आगे देखिए, अब जानते हैं भारत के मुख्य मुख्य जान लिया, भारत के उत्तरी सीमा में कौन सा दर्रा है और दक्षिणी सीमा में कौन सा दर्रा है ना। तो भारत के प्रमुख उत्तरी दर्रे हिमालय और उससे जुड़े पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित है। इन दर्रों का रणनीतिक, ऐतिहासिक और व्यापारिक, है ना, महत्व है। ये दर्रे मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम में स्थित है, और भारत को पड़ोसी देशों से जोड़ने तथा राज्यों के बीच आवागमन के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे जैसे प्रमुख उत्तरी दर्रे हैं, उत्तर भारत के दर्रे, है ना, कोंका दर्रा लद्दाख में है, ठीक है, लानक दर्रा लद्दाख में है, काराकोरम दर्रा लद्दाख में है, खारदुंगला दर्रा लद्दाख में है, जोजिला दर्रा, है ना, जम्मू कश्मीर में है, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। और है भी, देखिए, ये भी उत्तरी दर्रा है, उत्तरी भारत का दर्रा है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, कुंजुम दर्रा हिमाचल प्रदेश में, लमखागा दर्रा हिमाचल प्रदेश में, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, बारालाचा दर्रा, है ना, बारालाचा ला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में, माना दर्रा उत्तराखंड में, नीति दर्रा उत्तराखंड में, नाथुला दर्रा इस सिक्किम में, और जेलेपला दर्रा सिक्किम में, ठीक है। अब आइए,
जानते हैं भारत के, उत्तर भारत के सब दर्रा के बारे में जान गए। अब दक्षिण भारत के कुछ महत्वपूर्ण दर्रों के बारे में जानते हैं। तो भारत के प्रमुख दक्षिणी दर्रे मुख्यतः पश्चिमी घाट और पश्चिमी दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित है ना। ये इन दर्रों ने भारत के दक्षिणी भौगोलिक क्षेत्र में ऐतिहासिक मार्ग, ऐतिहासिक मानव प्रवाह, ठीक है, ऐतिहासिक मानव प्रवाह, आवागमन, सैन्य गतिविधियां, है ना, सैन्य गतिविधियां देखें यहाँ पे, ठीक है, सैन्य गतिविधियां यहाँ लिख लेंगे। सैन्य गतिविधियां, मानव व्यापार, आर्थिक विकास को उत्प्रेरित किया और राज्यों को आपसी संपर्क सुगम बनाया। यह दक्षिण भारत के प्रमुख दर्रों की सूची और उनकी अवस्थिति नीचे आगे पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं आगे। दर्रे का नाम, राज्य क्षेत्र, विशेषता, पालघाट दर्रा तमिलनाडु केरल सीमा पर है, ठीक है। ये पश्चिमी घाट में स्थित है, केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। भोरघाट दर्रा महाराष्ट्र में स्थित है, मुंबई और पुणे को जोड़ता है, ऐतिहासिक व्यापार मार्ग है। थालघाट दर्रा महाराष्ट्र में है और मुंबई और नासिक के बीच रेलवे मार्ग के लिए प्रसिद्ध है। सेनकोट्टा दर्रा केरल तमिलनाडु सीमा पर है, सेनकोट्टा दर्रा, है ना, पश्चिमी घाट में स्थित सुंदर प्राकृतिक दृश्य है, मतलब पर्यटन स्थल भी है। अगुम्बे घाट दर्रा ये कर्नाटक में स्थित है, पश्चिमी घाट में भारी वर्षा और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। चंबा घाट दर्रा, है ना, यह कर्नाटक में स्थित और तटीय कर्नाटक को आंतरिक भागों से जोड़ता है, मतलब जो समुद्र के किनारे के जो कर्नाटक है उसको आंतरिक भाग से जोड़ता है। कौन जोड़ता है? चंबा घाट दर्रा, है ना। तो आप लोगों को क्लास कैसा लगा, है ना, तो ये अपना बताइएगा कमेंट करके कैसा क्लास लगा। तो धन्यवाद।